सुभाष चंद्र। कल के प्रवचन से आगे कल मैंने आपसे कहा, जैसे जैसे आप बाहर की वस्तुओं का मोह छोड़ेंगे, आप अपने भीतर उतरते चले जाएंगे। और सृष्टि का सत्य बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। अंततः तुम बाहर जाके सभी कुछ स्वाद चख लो, सुख तो मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। और उपनिषद में लिखा है, रसो वैसा, वह रस रूप है। ध्यान रखना, खुशी, सुख और रस, यह एक ही बात नहीं होते। हालांकि आप इसे समझते हैं कि सुख और रस एक ही चीज के दो नाम हैं। नहीं, सुख, खुशी ये अलग, रस अलग। जैसे ही आप अपने अंतस में जाओगे, अंततः आप पाओगे एक ऐसा सत्य कि तुम ही नहीं हो। इसलिए संत कहते हैं, पहले तैयारी करके जानो। और यह तैयारी है अपने आप को मिटाने की, ईगोलेसनेस की। अपने आप को मिटाने की तैयारी करके जाना, क्योंकि वहां जब तुम पहुंचोगे तो अंतिम पड़ाव तुम्हें मिलेगा कि तुम नहीं हो। और यह शौक एकदम से तुम सहन ना कर पाओगे। इसलिए यह यात्रा बड़ी धीमी होती है। शनै 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 अपने भीतर उतरो। रोज तुम्हारा अहम घटे, रोज तुम्हारा ईगो मिटे, कम से कमतर होता चला जाए। और फिर आखिरी पड़ाव पे तुम पाओगे कि जो कहता था मैं ही हूं, उसे पता चलेगा कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कुछ कैसे हो सकता है? जब घर का मालिक ही नहीं है तो घर मालिक का कैसे हो गया? यह अंततः तुम्हारे सम्मुख यह प्रकट होगा, अंतिम सत्य तुम नहीं हो। तुम्हारी सारी चालबाजियां, तुम्हारी सारी सियानपें, क्लेवरनेस, चतुराइयां आखिर में धरी की धरी रह जाती हैं। और परमात्मा बहुत डायमेंशन से तुम्हें दिखलाने की चेष्टा करता है कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं। तुम्हारा किया हुआ प्रयास व्यर्थ हो जाता है, लेकिन तुम किसी न किसी तरह से अपने आप को बचाने की चेष्टा में लगे रहते हो। तुम जमीन इकट्ठी करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, मान सम्मान,
पदवियाँ, डिग्रीज, अच्छी नौकरी, खाने के अच्छे बढ़िया साधन, अच्छी अच्छी वस्तुएं, स्वाद लेना चाहते हो तुम इस सर्जन का, लेकिन संत कहते हैं कि यह स्वाद कड़वा है, और कड़वा स्वाद थूकना पड़ता है आखिर में। अंततः तुम पाओगे कि तुम नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा भी कुछ नहीं है। तो इसे शुरू से ही थोड़ा थोड़ा रोज अपने आप का ईगो और अपने आप का अधिकार घटाते जाना। तुम नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये दोनों बराबर घटते जाएंगे, और घटेंगे तब जब तुम अपने अंतस में उतरोगे। बाहर बने रहे तो फिर बाहर तो चिपकाहटे हैं, फिर आज धन में है, कल मित्र में होगी, परसों चौथ पड़ोसी में हो जाएगी, फिर अन्य अन्य जगहों पे वितरित हो जाएगी। ऑल दीज आर क्लिंगनेसेस, ये सब चिपकाहट हैं। और जैसे ही कोई साधक पाता है कि मैं नहीं हूं, तो मेरा भी कुछ नहीं है, तो जरा सोचिए फिर कौन रहता है? कोई तो है। परमात्मा तब तक गैर मौजूद रहता है जब तक तुम रहते हो। एक रहेगा, तुम रहो या परमात्मा रहे, दोनों नहीं रहेंगे। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समार। ऐसी सांकरी गली है वो, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समा। इतनी संकीर्ण है प्रेम की गली, उसमें से दो गुजर नहीं सकते, एक ही गुजरेगा। जब तक तुम गुजरते हो तब तक परमात्मा अपना रास्ता तुम्हारा छोड़ देता है, ठीक तुम गुजरो। लेकिन जब तुम कहते हो नहीं, अब मैं तो ना गुजरूंगा यहाँ से, तो फिर परमात्मा गुजरता है वहां से। प्रेम गली अति सांकर, तामे दो न समाये। अगर तुम्हें आज तक परमात्मा नहीं मिला है, उसका ये भी एक कारण है कि उस संकरी गली में तुम्हारा मैं गुजरता रहा, इसलिए परमात्मा को आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि दो वहां से गुजरते नहीं, तुम ही गुजरे गए। जन्मों जन्मों तक तुम ही उस संकीर्ण गलिया में गूंजते चले गए, वह नहीं गुजरा। यही कारण है सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा। सूरज को छूने
में निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा। तुम्हारे संग संग कोई नहीं चलेगा, ये गलती मत खा जाना। ये जो रोज गुरु तुम्हें उपदेश देते हैं अंतकाल में तुम्हारे साथ आएंगे, तो ध्यान रखना वह गली इतनी सांकड़ी है कि दो उसमें चल नहीं सकते। तुम और तुम्हारा गुरु संग संग नहीं चलते, इसलिए ये झूठे हैं। प्रेम गली अति सांकड़ी, उसमें दो चल ही नहीं सकते। या तो फिर तुम ही चलोगे और या तो फिर तुम्हारा गुरु ही चलेगा। ना अंतकाल में तुम्हें होश रहेगी। बिल्कुल ऐसा है जैसे मोदी कहें कि 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। उस वक्त 97 साल के होंगे मोदी। कांपते हुए हाथ, लड़खड़ाती हुई जुबां, क्षीण बुद्धि, भला कैसे गद्दी पर बैठे रहेंगे तब तक। लेकिन बस टालने के लिए बहाने और कुछ भी नहीं। गुरु भी ऐसे ही टालते हैं। आएंगे अंतिम बेला में तुम्हारी अंगुली पकड़ेंगे, जो अंगुली हम यहाँ जला देते हैं या दफन कर देते हैं, और तुम्हें सचखंड में ले जाएंगे। देखिए, इन झूठी बातों पे यकीन मत करना। सुख अगर जिंदगी में तुमने नहीं पाया तो जिंदगी के बाद तो सुख होता ही नहीं। सुख मिलेगा तो जीते ही मिलेगा, फिर अगले जन्म में सुख पा सकोगे। लेकिन शरीर से बाहर होके मर के कभी कोई चैन नहीं पा सका, कभी कोई सुख और करार नहीं पा सका। सरेआम सफेद झूठ बोलते हैं जो लोग। अगले जन्म में फिर वही सब कुछ होगा। वही तुम होगे, वही तुम्हारे गुरु होंगे, और वही तुम्हारी बददिमागी होगी। यही समझाने वाले होंगे, लेकिन तुम भूल गए होगे कि पिछले जन्म में भी इसने वायदा किया था। काश तुम अपने पिछले जन्मों को याद कर पाओ तो पाओगे कितनी बार इन गुरुओं ने तुम्हारे साथ छल और धोखा किया। कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई आ नहीं सकता है। मन के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए, लूट खसूट करने के लिए, तुम्हारा सामान माल हड़पने के लिए, यह तजवीज अच्छी है। एक बात को ध्यान से समझ लेना, अगर तुम जीते जी सुख नहीं ले पाए हो तो मुर्दे में तो इतनी सेंसिटिवनेस भी नहीं होती, इतनी चेतना भी नहीं होती कि वह सुख का अनुभव भी कर सके।
मुर्दा जड़ है, मुर्दे में चेतना नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। अगर सुख आएगा भी, मुर्दे के आसपास सोने के भंडार लगा दो, मुर्दा उससे प्रसन्न नहीं होगा। मुर्दे के आसपास तुम 3600 प्रकार के भोजन रख दो, मुर्दा उससे उठ के आपके भोजन की थाली की तरफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुर्दा है, न चेतना है न शक्ति। फिर भला कैसे ले पाएंगे ये तुम्हारी उंगली पकड़ के सचखंड तक, ये तुम्हें लूटने का ढंग है, और तुम इतने बुद्धू हो कि वर्षों वर्षों तक तुम नहीं, अपनी पीढ़ियों को भी कहते हो इसी धर्म में आना। ऐसा पागलपन मत करना। सुख और शांति और आनंद सचखंड जीते जी इस जिंदगी में ही पाया जा सकता है, क्योंकि यह जिंदगी चेतन है। मुर्दा होकर क्या कोई खाक पा सकता है? मुर्दा होके तो शक्ति भी नहीं रहती, सुख को मानने की चेतना भी तो नहीं रहती, सुख को अनुभव करने का यंत्र भी तो बेकार हो गया। कौन आएगा? वही आएगा जो मरण धर्म खुद ही है। वही गुरु आएगा, तुम्हें उंगली पकड़ के लेके जाएगा। और सभी धर्मों ने रोज नए नए पागलपन शुरू किया। अभी कल ही मेरे पास एक व्यक्ति आया, DJJS, बाबा आप हमें दीक्षा दे दो। मैंने कहा इंतजार कर लो, शायद 10-5 साल बाद तुम्हारे गुरु उठ जाएं। कहता नहीं उठेंगे बाबा। जैसे राजनीतिज्ञों की गद्दी होती है आज नहीं कल, कल छोड़ेंगे गद्दी। वैसे ही रोज इनके जो मालिक हैं, जो आज चलाते हैं हमारी संस्था को, रोज कह देते हैं बस सब्र करो, धीरज रखो, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, आएंगे। कभी कोई नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा, साल पहले भी कहा, 2 साल पहले भी कहा, 3 साल पहले भी कहा, और इतना भी कहा अगर कहीं आशुतोष उठ जाएं तो पहला काम ये करना कि गांधी चौक में, यहाँ गांधी चौक है मेरे शहर में, वहां ले जाके मेरे गर्दन काट देना। और अभी तक मेरी बात सत्य है, और ध्यान रखना भविष्य में भी मेरी बात सत्य रहेगी। यह कभी नहीं उठेगा, लेकिन एक परंपरा तुमने गलत डाल दी, बस उससे थोड़ा धक्का लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने बुजुर्गों को ऐसे शीश महल में रखना शुरू कर दो। इनकी तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हम तो इनको नहीं फूकेंगे, फिर हर घर शमशान घाट बन जाएगा। घर घर शमशान घाट। और ऐसी बेवकूफियां तुमको सिखाई किसने? पिरामिड बनाने वाले मिस्र के भी तुमसे ज्यादा समझदार थे।
वो मुर्दों को उनकी कब्र में दफन तो कर दिया करते थे। वो भी आज दफन है हजारों सालों से, लेकिन उठा कोई भी नहीं। ऐसे ही मैं कितना भी बोलता चला जाऊं, लेकिन आपको मुर्दों की पूजा में आनंद आता है, और तुम्हें ये नहीं पता कि आशुतोष वाज नॉट एन एनलाइटेंड पर्सन। उसने खुद को जाना नहीं था। उसका मोह है इस शरीर के साथ। सडन हार्ट अटैक आया, वो वह लुढ़क गया, और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ध्यान से समझना, डॉक्टर अगर किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देता है तो यह डॉक्टर की जिम्मेदारी है। और डॉक्टर मूलभूत चीजों को देखकर मृत घोषित करता है। जिसका ब्रेन डेड है, ही इज डेड। सीधा सा हिसाब है। ब्रेन डेड मीन्स टोटली डेड। कमांडर मारा गया तो सेना भी मर गई। लेकिन तुम्हें मैं क्या समझाऊं, और रोज क्या समझाऊं, और एक ही बात क्या समझाऊं। समझने वाले तो पहली दफे ही समझ जाते हैं। कल ही मेरे पास किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। एक व्यक्ति का लेक्चर कर रहा था कि 2026 में कल की अवतार आ जाएगा, और वो राजस्थान से होगा। माहौल बन रहा है, भूमिका तैयार की जा रही है। और त्रेता युग में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, क्योंकि त्रेता युग में और द्वापर युग में जो झंझट थे वो सीमित थे। त्रेता में कोई कोई व्यक्ति दुखी था, कोई कोई व्यक्ति राक्षस था, जैसे रावण वगैरह। और द्वापर में दो परिवारों का झगड़ा था, कौरव पांडव। लेकिन अब जो आएंगे कल के अवतार, वो सारे संसार का झगड़ा है आज तो। प्रत्येक संसार का प्रत्येक देश एक दूसरे से झगड़ रहा है। यह मैं की अतिशयोक्ति हो गई। मैं की अतिशयोक्ति होने से ही झगड़ा उत्पन्न होता है। जब कोई कहता है कि मैं सर्वोपरि हूं, तो वह सारी दुनिया को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। लेकिन किसी की चेष्टा कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि मैं एक है, जो सदा से मौजूद है, कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। उस मैं के ऊपर अधिकार कर लेना बड़े अहंकार की निशानी है। कल की अवतार आएंगे, और वो कह रहे थे कि मैं घोषणा करूंगा, 2026 में करूंगा। कौन सा वक्त, कौन सी तारीख को कल के अवतार आएंगे, वो किसी मित्र बंधु ने मेरे पास क्लिप भेजा। मैंने कहा भाई पलक पावड़े बिछाओ, कल के अवतार आने वाले हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि सारे देश आपस में लड़ रहे हैं।
इस धरती पे कभी शांति हुई है आज तक? यह धरती जब से पैदा हुई तब से अशांति है। कारण अलग अलग होते हैं। वो कारण चाहे व्यक्ति दुखी हो, चाहे परिवार दुखी हो, लेकिन झगड़ा और लड़ाई और युद्ध इस धरती ने हजारों लाखों की तादादों में देखे हैं। और लड़ाई सिर्फ मैं की होती है। देखते हैं कब घोषणा करेंगे। नाम भूल गया मैं, शायद मनोज तिवारी है, जहां तक मुझे याद आता है। मेरे एक शिष्य ने बताया मुझे कि मैं और यह मनोज तिवारी DJJS में कई साल तक सेवा करते रहे। मर्दों से क्या पा सकते हो तुम? भला मर्दों से कभी कुछ मिला है? और वहां से ये आ गए, घर आ गए, कोई शास्त्र पढ़ लिया होंगे, कोई छोटी मोटी साधना भी कर रही होगी। कौन किसे रोक सकता है साधना करते हुए? और वो कहता कि मेरे पास गणपति जी आते हैं। मैंने कहा भाई, ये गणपति जी फिर उसके पास जाते हैं तो मेरे पास भी रोज आके पांव दबाते हैं। यह क्या मजाक है? जब ज्यादा थक जाता हूं तो कभी गणपति से कह देता हूं, आओ गणेश जी तुम आ जाओ। गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अग्रगण्यम, सबसे पहले ये पूजे जाते हैं और सबसे पहले मैं इसी से टांग दबाता हूँ। खा खा के पेट मोटा किया हो, लंबोदरम, जैसे पेट में 1.5 साल का बच्चा हो, सूंड बढ़ा रखी है, कभी कभी हनुमान जी नहीं आते तो इनको कह देता हूँ कि आ जाओ भाई। पांव तो दुखते हैं, कोई खाता पीता तो मैं कुछ है नहीं, ना ही टहलता हूँ, ना ही बाहर, कमरे से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो फिर पाँव का क्या कसूर है भाई? टिश्यूज जो भी होंगे, दुखेंगे भी, तो गणपति मोरया को बुला लेता हूँ। गणपति मोरया, ये पेट फुलाए हो, मैंने सुना है गणपति मोरया चंडीगढ़ के किसी बस स्टैंड पे खड़े थे टिकट लेने के लिए। जब सांस लेते थे, बीच में खड़े थे, सांस लेते थे तो सारी आगे की लाइन हिलती थी। अब पेट ही इतना मोटा है। वो आगे वाले ने कहा, भाई तू आदमी है कि हैवान है? ये क्यों धक्के मार रहा है? गणपति मोरया बोले, अब क्या धक्का मार रहा हूँ भाई, सांस भी नहीं लेना क्या? अरे जीने नहीं दोगे क्या? और जब भी आते हैं पाँव दबाते दबाते मेरे से एक शिकायत भी करते हैं, अरे बाबा यहाँ के लोग कैसे हैं? मैं और भी लोगों में जाया करता हूँ, वहाँ के लोग ऐसे नहीं। मैंने कहा क्या हुआ?
कहते पहले तो खूब अच्छी तरह से मुझे हलवा पूड़ी खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, गाजर पाक खिलवाते हैं और न जाने कितने प्रकार के अन्न खिलवाते हैं और बड़े बड़े CJI तक मेरी पूजा करते हैं, आरती गाते हैं। और अचानक पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। इतनी पूजा करने के बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा अकड़ में आता हूँ, मुझे उठाते हैं और पटक देते हैं नहर में। और नहर भी नहीं होती, गंदा पानी होता है वो। भला ये कैसे बंदे बनाए भगवान ने। मैंने कहा छोड़ो इनकी बातें तुम, आज पाम ज़्यादा दुख रहे हैं थोड़े से, तुम इधर ध्यान करो। ये तो ऐसे ही रहेंगे भाई, तुम मत पूजा करवाया करो। तुम क्यों करवाते हो? जो पूजा करवाएगा उसे छित्र भी तो खाने ही पड़ेंगे ना। ये दोनों चीज़ें यकसा हुआ ही करती हैं। जो मान चाहेगा उसे अपमान भी मिलेगा। जो मान पाने की कामना करता है उसे अपमान के लिए तैयार रहना चाहिए। तो छोड़ दे गणपति, क्या लेना तूने? हाँ, बप्पा मोरया, तुमने लेना क्या है? जब इन्होंने तुझे खूब अच्छी मलाई खिलाई खुआ के, हलवा पूड़ी खिला के बाद में फेंक ही देना है गंदे नाले में, तो इनकार कर दे कि मैं नहीं पूजा करवाऊंगा। कहते बाबा मानता नहीं है ये इंसान, पता नहीं जानवरों से भी ज्ञापित है, कोई जानवर ऐसी हरकत नहीं करता। अब बेचारा मेरा चूहा है, वो आराम से बैठा रहता है, कुछ भी तो नहीं करता। तुम ऐसे ऐसे पागलपन में उलझे हुए हो, अब कोई क्या करे? कहाँ से सीख के आए हो ये? बाहर के शास्त्रों से, बाहर के गुरुओं से, बाहर के मार्गदर्शकों से मत सीखना। भीतर की बातें अंत से ही सीखी जाती हैं और अंत से ही सीखी जानी चाहिए। तुम्हारे जीवन की बात शास्त्र कैसे बता पाएंगे? शास्त्रों में अपने काले लेख लिखे हैं, तुम्हारे जीवन की बात उनमें है ही नहीं। तुम्हारा जीवन अगर देखना है तो जीवन के पास जाना होगा, और जीवन तुम्हारे भीतर है, जीवन तुम्हारे अंतस में है। अपने भीतर उतरना होगा, लेकिन तुम डरते हो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें तुम्हारे किए हुए पाप याद आएंगे, दब जाते हैं गहरे, अवचेतन में, अचेतन में गहरे दब जाते हैं। कल मैंने समझाया था आपको, जब तक तुम बाहर, इसीलिए तुम बाहर घूमते हो, तुम्हारा अंतस कहीं ना कहीं जानता है अगर मैं भीतर उतरा तो मेरे किए हुए पाप मेरे सामने आएंगे, फिर मैं उन्हें जवाब कह दूंगा। ओ भूल दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई। जैसे ही भीतर जाओगे वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई,
अरे भाई, मैंने उसको मारा था, मैंने उसको षड्यंत्र करा के, चालबाजी करके, राजनीतिक गोटियां बचा के उसको मारा था, फिर प्रूफ मिटाए थे, फिर उसको मारा था, फिर उसको जो जान था उसको मारा था। सब चीज याद आएगी, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है। तुम्हारे भीतर, सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर के भीतर, तुम्हारा किया हुआ महीन से महीन काम और बड़े से बड़ा काम दर्ज है। तुम्हें उन्हें क्रॉस करना होगा, यही दिक्कत है। मुझसे पूछो दिक्कत क्या है, तुम कंगाल ना पाओगे। दिक्कत यह है कि जैसे ही तुम भीतर उतरोगे, वो की हुई यादें, स्मृतियां तुम्हारी रूबरू आके खड़ी हो जाएंगी और तुम उन्हें देख के घबराओगे। तुम्हें पुराना वक्त याद आ जाएगा, स्मृतियां सामने आ जाएंगी। तुमने क्या किया था जैसे आज ही किया हो, ऐसा आ जाएगा और तुम थर्राओगे, तुम कंपोगे। और तुम कंपना चाहते नहीं, तुम थर्राना चाहते नहीं, क्योंकि तुम्हारी छाती बड़ी बड़ी है। 56 इंच की छाती है तुम्हारी। है नहीं, लेकिन बोलते हो सिर्फ। कभी किसको मेचा नहीं दिया दर्जी के सिवा, दर्जी जानता है कितने हैं। क्यों नहीं जाते तुम अपने भीतर? ये अड़चन है जो मैंने बताई तुम्हें। तुम्हें अपनी पुरानी की हुई करतूतें याद आती, जिससे तुम रूबरू हो नहीं सकते। फिर तुम भाग जाते हो बाहर, फिर तुम कहते हो कहीं दूर चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। फिर तुम बाहर आ जाते हो, संसार में चहलकदमी करने लग जाते हो। भीतर जाना इसीलिए मुश्किल है तुम्हारे लिए। कोई संत बड़े आराम से भीतर चला जाता, और इसीलिए संतों ने कहा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, पतंजलि ने कहा कि हिंसा मत करना, क्योंकि हिंसा करोगे अपने भीतर जा ना पाओगे। झूठ बोलोगे, वो झूठ बोले हुए तुम्हारे सामने आएंगे, फिर उनका जवाब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। यह भीतर का अस्तित्व तुमसे जवाब मांगेगा। बाहर के बंदे को तो तुम किसी ना किसी तरह लपेट लोगे, उसका ध्यान तो तुम इधर उधर कर दोगे, लेकिन भीतर का ध्यान तो तुम इधर उधर नहीं कर सकते। भीतर तो एक ही उपाय है कि वहां से भाग चलो, फिर बाहर की दौड़ लगा लो। तुम्हारे भीतर न पहुंचने का मात्र ये कारण है, अतीत में तुमने इतने पाप किए हैं, इसलिए तुम सुख की तलाश में हो। तुम अंतस का चैन चाहते हो, तुम बेचैन हो। तुम अंतस का रेस्ट चाहते हो, तुम थक गए हो। यू आर टू मच टायर्ड और यू वांट रिलैक्सेशन। तो कोई गणेश की पूजा करता, कोई शंकर की पूजा करता, कोई दुर्गा की पूजा करता, कोई राम की पूजा करता, कोई कृष्ण की पूजा करता। ये बचने के उपाय हैं मात्र तुम्हारी पूजाएं, कि किसी तरह अपने किए हुए कर्मों को रूबरू ना करना पड़े। खाली वक्त तुम रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खाली वक्त में तुम अपने अंतस में उतरने लग जाते हो, स्वतः। और अंतस में उतरोगे, वो भोली दास्तां लो फिर याद आ गई,
नजर के सामने घटा सी छा गई। वो गर्दो गुबार, वो धूल की आंधियां तूफान तुम्हारे सामने से गुजरेंगे और तुम जवाब ना दे पाओगे। कैसे कहोगे उससे कि मैंने नहीं किया, क्योंकि वह तो तुम ही हो भीतर। तुम अपने आप को जवाब देने से डर जाओगे, घबरा जाओगे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया। वहां जाकर तुम अपने आप से घबरा जाते हो, कोई दूसरा नहीं तुम्हें घबराहट देता, क्योंकि तुम्हारे अतीत के किए हुए पाप तुम्हारे सामने आते हैं। सारा झगड़ा ये है, और कोई गुरु तुम्हें बताएगा ना। बड़ा मुश्किल मामला है, कोई भीतर जाए तो बताए। जो जाएगा वह बताएगा असली दिक्कत क्या है। असली दिक्कत ये है, और तुम वहां कहते हो ऐ जिंदगी मुझे दीवाना कर दे, पागल बना दे मुझे। इसलिए तुम अपने भीतर नहीं उतर सकते। धीरे 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 तुम अपने भीतर उतरते चले जाना, उतरते चले जाना। रोज रोज एक कदम, रोज एक कदम, और वो बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत दूर निकल आए हो। वह तो वही है। दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दौड़, दौड़ मिटी संशय गया वस्तु ठोर की ठोर। वह तो वहीं बैठा है, लेकिन तुम उससे बहुत दूर निकल आए हो। ये गलती तुम्हारी, तुम रास्ता भटक गए हो। और फिर जब तुम उससे दूर चले गए हो तो तुम्हें ही तो वापस कदम उठाने होंगे, और उतने ही उठाने होंगे जितने तुम दूर निकल गए हो। धीरे धीरे तुम उसके पास पहुंचोगे। धीरे धीरे रोज एक एक कदम, घबरा मत जाना, हौसला बनाए रखना, सच्चे गुरु का सानिध्य रखना। घबराहटें आएंगी, लेकिन गुरु से इमदाद मांगना, कंपना मत, हौसला मत छोड़ना, धैर्य रखना और प्रतीक्षा रखना कि अच्छे दिन आएंगे। धीरज खो मत देना, आया करते हैं अच्छे दिन। सुबह शाम, कभी कभी सवेर हुआ करती है, लेकिन हुआ करती है। एक दिन तुम वहां चले जाओगे, और जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, पैरेलली तुम्हारा अहंकार भी कम होता जाएगा। तुम्हारा भीतर जाना और अहंकार का कम हो जाना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि पैरेलल इंसिडेंस है। कोइंसिडेंट में और पैरेलल इंसिडेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है।
जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरे वैसे वैसे पाओगे तुम अहंकार शून्य होते चले गए। रोज घटेगा अहंकार और रोज तुम अपने भीतर जाओगे। जैसे किसी टब के अंदर बाल्टी डुबो दी जाए, जितनी बाल्टी भीतर जाएगी उतना ही पानी बाहर बिखरेगा। ऐसे ही अहंकार तुम्हारे चेतन में से बाहर वातावरण में निकल जाएगा, काफूर बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा हवाओं में, और एक दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपूरा बूढ़न डरा, गयो किनारे बैठ। भूल जाओ तुमने कभी पाप किए थे। ह्यूमन इज टू एरर्स, सभी पाप करते हैं, सभी से पाप होते हैं। और गुरु से सहारा मांगना, अपने भीतर उतरने के लिए उतरते चले जाना। ज्यों ज्यों तुम अपने भीतर उतरोगे, पहली बात तो तुम्हारा आनंद गहरा होगा, और दूसरी बात आनंद के गहरे होने से तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा। अहंकार कम होगा, आनंद गहरा होगा, और तुम ज्यादा गहरे चले जाओगे। ये तीन चीजें होंगी। धीरे धीरे तुम अपने भीतर चले जाना। फिर एक क्षण ऐसा आएगा, मैंने कल भी कहा था कि तुम पाओगे जैसे तुम कहते थे कि मैं ही हूं, पाओगे कि मैं नहीं। पाओगे कि मैं नहीं हूं तो मेरा भी कुछ नहीं है। और मौत तुम्हें यही दिखाया करती है। मौत का पहला पड़ाव ये है, भीतर की मौत का पहला पड़ाव ये है। वो बाहर की मौत के बिल्कुल समानार्थी होता है। बाहर की मौत भी तुम्हें दिखा देती है कि तुम्हारा यहां कुछ नहीं था। जो तुमने कमाया वो तुमने कुछ नहीं कमाया। देखो आज सब छूटा जाता है। कितने प्यार से ये महल खड़े किए थे, कितने प्यार से ये विमान खरीदे थे, कितने प्यार से ये संस्थाएं चलाई थीं जो आज हम छोड़ चले। भीतर भी यही घटता है। एक पल पर जाकर जैसे मृत्यु के क्षण में बाहर तुम्हारा कुछ नहीं रहता, ऐसे ही भीतर तुम्हारा कुछ नहीं रहता और तुम भी कुछ नहीं रहते। एक पल ऐसा आएगा, उसे आत्मबोध कहते हैं। वहां तुम्हारा कुछ नहीं होगा और वहां तुम भी नहीं होगे। इसे ईगोलेसनेस कहते हैं। और जब तुम्हें पता चला कि मैं ही नहीं हूं, एट द सेम मोमेंट, बिल्कुल उसी क्षण में तुम पाओगे कि मैं नहीं हूं। इसका मतलब जिसे